अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िब युहलिक। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, गुज़िश्ता मजलिस में किस मौजू पर गुफ्तगू की थी भाई हमने? हाँ जी, पिछली मजलिस में कौन मौजूद था? भूल गए? गुज़िश्ता मजलिस के अंदर हमने सच पर गुफ्तगू की थी कि सच्चों को उनकी सच्चाई क़यामत के दिन फ़ायदा पहुंचाएगी। आ गई याद ये चीज़? गुज़िश्ता मजलिस में हमारी गुफ्तगू सच के मौजू पर थी कि सच बोलना ये एक अच्छी सिफत है, और इसी तरीके पर जो झूठ है, झूठ बोलना ये एक बुरी सिफत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि सच ये नजात देने वाला है। अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िब युहलिक, और झूठ जो है ये हलाकत में डालने वाला है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर आदमी को झूठ बोलेगा तो उसको आदत पड़ जाती है कि वो हमेशा झूठ ही बोलेगा। तो ये झूठ बोलना ये हलाकत में डालने वाला है। बाद आदमियों को देखा होगा, बात बात पर झूठ बोलता है, बात बात पे वो झूठ बोल देते हैं, और फिर लोगों के दरमियान जब उसकी पीठ के पीछे वो बात कर रहे होते हैं तो वो कह भी दे रहे होते हैं कि देखो फला आदमी वो तो है ही झूठा, वो झूठ के सिवा कोई बात ही नहीं करता। तो झूठा आदमी दुनिया के अंदर भी जलील होता है और आखिरत के अंदर भी झूठा आदमी जलील होगा। और एक ईमान वाले की सिफत नहीं है कि ईमान वाला ईमान भी रखता हो और झूठ भी बोलता हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 अलामतें बतलाई कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। एक ये है कि जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और इसी तरीके पर उसके पास अमानत रखवाई जाएगी तो उस अमानत के अंदर खयानत करेगा। ये मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली अलामत झूठ बोलना है, और ये झूठ हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, और इतना आम हो चुका है कि हमने अपना तसव्वुर बना लिया कि अगर कोई आदमी झूठ नहीं बोलेगा तो उसका कारोबार नहीं चलेगा। गोया कि हम ये समझते हैं कि कारोबार में जब तक झूठ नहीं बोला जाएगा तब तक हमारा कारोबार नहीं चलेगा। हमने इसको इतना ज़्यादा आम कर दिया और हम अपनी चीज़ें झूठ बोलकर बेच देते हैं। हालांकि शरीयत ने हमें क्या बतलाया? शरीयत ने हमें ये बतलाया कि अपनी चीज़ झूठ बोलकर मत बेचो। अगर किसी चीज़ के अंदर कोई नुक्स मौजूद है तो उस चीज़ का वो नुक्स बता करके बेचो। हमारे यहाँ इस बात की रियायत नहीं रखी जाती। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आता है कि उन्होंने कपड़े के ताजिर थे, तो उन्होंने कपड़े का थान अपने मुलाजिम के हवाले किया कि ये थान इतने में बेचना है।
और ये बता करके बेचना है कि इसके अंदर ये खामी पाई जाती है, ये कपड़ा फलां जगह से थोड़ा खराब हुआ है, ये खामी बताओगे और इतने की बेचोगे। चुनाचे उस मुलाजिम ने जाकर उसको वो थान बेच दिया। जब बेचकर वो वापस आया, पैसे देने लगा, हजरत ने कहा आपने उसको खामी बतलाई थी? कहा नहीं, खामी तो मैंने उसको नहीं बताई। कहा ये तो तुमने मेरा नुकसान कर दिया। जब चीज के अंदर खामी मौजूद थी तो खामी बता करके उसको देना चाहिए था, ये पैसे लेना मेरे लिए जायज नहीं। अब वो आदमी कौन था ये तो हम नहीं जानते कि किस आदमी को ये कपड़ा दिया, बाहर से आया था, खरीद कर ले गया। अब हमारे पास इसका यही हल है कि ये 25,000 की रकम थी, 25,000 में वो एक थान बिका। कहा ये जो 25,000 दिरहम हासिल हुए हैं ये उठाओ और ले जाकर अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, मुझे ऐसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। जो शरीयत के खिलाफ चीज़ को बेच करके हासिल किया जाए, ऐसे पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी चीज़ के अंदर खामी मौजूद हो तो उसको खामी बता करके बेचना चाहिए। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि उस खामी को छुपा कर बेचा जाता है, बताया नहीं जाता। और अगर कोई आदमी उसके अंदर खामी निकाल ले और फिर वो वापस आ जाए तो हम उस खामी को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। हम कहते हैं जी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। आप दुकान से चीज़ लेकर बाहर निकल गए तो ये चीज़ आपकी है, सही है या ख़राब है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि शरीयत ने हमें ये तालीमात नहीं दी। अगर कोई खामी है तो खामी बता करके बेचो, और अगर किसी चीज़ के अंदर ऐसी खामी है कि वो इस चीज़ को बेकार कर देती है तो उस चीज़ को मत बेचो। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर ये बात, इस चीज़ की रियायत नहीं रखी जाती, बल्कि ये चीज़ उठाकर खामी समेत बगैर बताए बेच दी जाती है। और एक और चीज़ जिसकी तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए वो ये कि शरीयत ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है कि अगर कोई चीज़ बेच दी जाए तो उसके अंदर इख्तियार बाकी रहता है कि ये चीज़ खरीदने वाला वापस भी कर सकता है और तब्दील भी कर सकता है। खरीदी हुई चीज़ वापस भी हो सकती है, तब्दील भी हो सकती है। हमारे यहाँ बाजारों के अंदर चले जाएं, बाज़ दुकानों पर बड़ा बड़ा लिख दिया जाता है कि खरीदी हुई चीज़ वापस और तब्दील नहीं हो सकती। यह जुमला शरीयत के मुनाफी जुमला है, इस जुमले को हटा देना चाहिए। बल्कि इख्तियार होना चाहिए 3 दिन का, 7 दिन का या 15 दिन का। ये पॉलिसी होनी चाहिए कि खरीदने के इतने दिनों के अंदर अंदर अगर इस चीज़ के अंदर कोई ख़राबी आ गई या आपको पसंद नहीं आया तो ये चीज़ वापस और तब्दील हो सकती है। हम बावजूद इसके कि मुसलमान हैं लेकिन इनके ऊपर अमल पैरा नहीं होते। आज अगर आप लंदन चले जाएं, आप अगर अमेरिका चले जाएं तो वहां उनकी छोटी दुकान होगी या बड़ी दुकान होगी, आपने उनसे कोई भी चीज़ खरीदी है, आपको उसके अंदर नुक्स नजर आ गया या आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप स्टोर ले जाएंगे और जाकर कहेंगे कि भाई ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, वापस कर लो। वो चीज़ इस्तेमाल की हुई अपने पास रखेगा और आपको पूरे पैसे दे देगा। अमल किसको करना चाहिए था? मुसलमान को। लेकिन अमल कौन कर रहा है? काफिर, बेईमान लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं और वो अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब हैं। आज वो हम पर हावी हो चुके हैं इसी वजह से कि उन्होंने इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस्लामी जो उसूल थे उनके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। और अगर यही मुसलमान इन उसूलों के ऊपर, इन कवानीन के ऊपर अमल करना शुरू कर दे तो ये मुसलमान कितना कामयाब हो जाएगा। हम इस तरफ नहीं सोचते। तो अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो बेची हुई चीज़ खरीद वापस भी कर सकते और तब्दील भी कर सकते। और इसी तरीके पर चीज़ों के अंदर मिलावट कर देना, दूध के अंदर पानी डाल देना, लाल मिर्च के अंदर ईंट पीस करके उसको मिला देना, गंदुम के अंदर मट्टी मिला देना, आटे के अंदर भूसा मिला देना, ये सारी चीजें हम करते हैं कि नहीं करते? मैं और आप कर रहे हैं, हमारा मुआशरा है, मेरा और आपका मुआशरा है और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और इस काम को करने के लिए हमें वहां से जरदारी साहब नहीं आते कि कहीं जरदारी ने कहा है कि ये इसी तरीके पर बेचोगे, या कोई नवाज शरीफ आए या इमरान खान आए या फिर शहबाज शरीफ आए, किसी हुक्मरान ने आकर हमें मजबूर किया कि इस तरीके पर बेचोगे, या वहां से अमेरिका का सदर उठकर आया उन्होंने हमें मजबूर किया, या कोई लंदन से उठ के आया उन्होंने हमें मजबूर किया, किसी ने मजबूर नहीं किया। ये काम हम खुद कर रहे हैं। तो हम मुसलमान भी हैं, मिलावट भी कर रहे हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मन गश्शा फलैस मिन्ना,
कि जो आदमी किसी चीज में मिलावट करेगा वो हमारी उम्मत में से नहीं है। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अपनी उम्मत से निकाल दिया। तो मिलावट कौन कर रहा है? मैं और आप मिलकर के कर रहे हैं। तेल बेच रहे हैं तो तेल के अंदर पानी मिला देंगे। गर्ज ये कि इतनी चीजों के अंदर मिलावट है कि असली और ओरिजिनल चीज मिलना तकरीबन मुमकिन नहीं है। बड़ी तलाश करने के बाद कोई अच्छी और बेहतरीन चीज मिलेगी। तो ये मिलावट कौन करता है? मैं और आप मिलके करते हैं। और लोगों को क्या कहते हैं? जी हमारे यहाँ ये खालिस चक्की का आटा दस्तयाब है, हालांकि आटे के अंदर मिलावट हो रही होगी, आटे के अंदर दूसरी चीजें पीस कर उसके वजन को बढ़ाया जा रहा होगा। तो हम जुमला ये कहते हैं और झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलना शरीयत ने हमें मना किया है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये झूठ जो है ये हलाकत में डालने वाला है। यही वजह है कि फिर ये पैसा हमारे किसी काम में नहीं आता। हम रोते हैं कि जी महंगाई बहुत हो गई। भाई जितना भी कमा लो हमारा गुजारा नहीं होता। और जो कम आमदन वाले होते हैं, हलाल हराम की तमीज रखने वाले होते हैं, वो खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं कि जी हमारा बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। और जिसके पास पैसा ज्यादा है, 2 नंबर काम करके कमा रहा है, वो परेशान है कि जी हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। तो इसका सबब क्या है? इसका सबब यह है कि हमने इस्लामी तालीमात को छोड़ा हुआ है। इस्लामी तालीमात को इख्तियार करेंगे तो हमारे लिए कामयाबी है। तो यही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िब युहलिक, कि सच जो है ये तुम्हें कामयाबी दिलाता है और झूठ जो है ये तुम्हें नाकामी के अंदर लेके जाता है। तो झूठ की नाकामी ये हम अपनी आंखों से देखते हैं कि अगर दूसरे को धोखा देकर, दूसरे को झूठ देकर, झूठ बोलकर दूसरे को अपनी चीज बेची जाएगी तो हम हलाकत के अंदर चले जाएंगे और वो हलाकत हमें अपनी आंखों से नजर आती है। तो जिस तरीके पर सच बोलने की अहमियत है उसी तरीके पर झूठ ना बोलने की भी अहमियत है कि ईमान वाले की सिफत यह होना चाहिए कि ईमान वाला अपनी जबान से सच ही बोलने वाला हो। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स हम मुझे अपनी जबान के सच्चे होने की जमानत दे दे कि जब भी ये बोलेगा सच बोलेगा तो मैं उसे जन्नत के बीच में घर की जमानत देता हूं। तो ये इतनी बड़ी जमानत मिलती है सच बोलने के नतीजे में। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के झूठ हैं जो हमारे यहाँ राइज हो चुके हैं और हम उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगे। हमें अपनी कारोबारी जिंदगी से इस झूठ को बाहर निकालना चाहिए, अपनी जिंदगी से इस झूठ से छुटकारा हासिल करना चाहिए ताकि हम नाकामी से निकलकर कामयाबी की तरफ आ जाएं। इसी तरीके पर अगर हम नौकरी पेशा लोग हैं, हमारे यहाँ भी झूठ बोले जाते हैं। अब हमने अगर अपने वहां से छुट्टी लेनी है, अब हमें छुट्टी नहीं मिल रही, तो हमने क्या कारनामा अंजाम दिया? हमने कारनामा ये अंजाम दिया कि हमने डॉक्टर के पास जाकर झूठा सर्टिफिकेट बना लिया कि जी ये तो बीमार है, ये आ नहीं सकता, लिहाजा इतने दिनों की छुट्टी दे दी जाए। अब ये इतने दिन सैर के लिए घूमने के लिए गए हुए हैं, झूठ बोल करके मैं बीमार हूं और वहां पर सैर सपाटे कर रहा है। तो ये झूठ बोलना ये भी गुनाह कबीरा है। ये इस अंदाज पर झूठ बोलना भी शरीयत ने इसकी मुमानियत की है। तो छुट्टी लेने के लिए झूठ बोल देंगे, या इसी तरीके पर किसी की गवाही देनी है, झूठी गवाही दे देंगे। झूठी गवाही देना यह कोई ऐब नहीं है, अदालत के अंदर भी जाकर झूठी गवाही दे देंगे और वहां पर कुरान करीम पर हाथ रखकर हरफ लेंगे कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और जब जबान से बोलते तो झूठ बोल देते। यह हम मुसलमानों का हाल है। अदालत के अंदर जाकर भी कुरान पर हरफ लेने के बावजूद भी यह मुसलमान अपनी जबान से झूठ बोलता है। तो सोचिए कि इस अंदाज पर झूठ बोलकर हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस अंदाज पर झूठ बोलकर हम कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरीके पर किसी दूसरे की तस्दीक करना, किसी दूसरे के अच्छे या बुरे होने के मुतालिक राय कायम करना, इसके अंदर भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। एक मौके पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स के बारे में कहा, भाई वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा बाअखलाक आदमी है। कहा भाई तुम किस तरीके पर उसके बारे में गवाही दे रहे हो? क्या तुमने कभी उससे कारोबारी मामला किया? कहा नहीं किया। क्या कभी उसके साथ सफर किया? कहा सफर नहीं किया। फिर तुम कैसे उसकी गवाही दे सकते हो? तुम कैसे उसके बारे में राय कायम कर सकते हो? तो किसी के अच्छे या बुरे होने के लिए राय कायम कर लेना, इसके अंदर भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसी तरीके पर हमारे यहाँ आमतौर पर हम ये देखते हैं कि मदारिस के अंदर
बाज मदारिस के लोग ऐसे भी हमारे दरमियान उठ खड़े हुए हैं कि जिनके यहाँ मदरसे का कोई वजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने झूठी तस्दीकात बनवा रखी होती है। बड़े बड़े इदारों के अंदर जाकर उनको झूठ बोलकर कि जी हमारा इदारा फलानी जगह पर कायम है और इतने इतने तालिब इल्म वहां पढ़ते हैं, हालांकि उस इदारे का कोई वजूद ही नहीं होता, और उसकी तस्दीक उनसे बनवा लेते हैं। वो भी सादे लोग उस पर लिख कर दे देते हैं कि जी इनके बकौल ये इतने इतने तालिब इल्म इस मदरसे के अंदर पढ़ते, लिहाजा इनके साथ ताउन कर दें। अभी जो सुफरा हैं, सफीर लोग हैं, जो इस तरीके पर धोखा देकर लोगों से ज़कात और सदकात लेकर के चले जाते हैं, ये भी झूठ के अंदर दाखिल और शामिल है। ऐसे मौके पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आंखों से देख लें कि उनका इदारा मौजूद है या नहीं, वाकई वहां पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। आजकल ये काम अच्छे लोगों का लिबादा ओढ़कर बुरे लोग इसके अंदर शामिल हैं और ये काम हो रहा है, और सफीर आते हैं। और मुझे इस अंदाज पर पता चला सफीरों के मुतालिक कि सफीरों की एक यूनियन बनी हुई है, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ इनके ताल्लुकात होते हैं और आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि फलानी जगह पर जाओगे वहां चंदा मिलेगा, और जो बताता है वो कहता है वहां से जो चंदा मिलेगा उसमें से 10% या 20% ये तुम मुझे दोगे। अब आप बताइए कि सफीर के लिए इस अंदाज पर उस चंदे में से अपना हिस्सा लेना कहां से जायज हो गया। और आमतौर पर गुमराह करने के लिए वो मिसालें दे देते हैं कि कुरान करीम ने जो आमिलीन का लफ्ज कहा है, आमिलीन के अंदर ये सफीर दाखिल और शामिल है कि बैतुल माल के जो उम्माल थे वो जाकर लोगों का माल जमा करते थे, तो बैतुल माल से उनको तनख्वाह मिलती थी, लिहाजा आमिलीन के अंदर हम भी दाखिल और शामिल है। हालांकि इस मामले के अंदर वो झूठ बोलते हैं। आमिलीन का ताल्लुक बैतुल माल के साथ है और बैतुल माल का ताल्लुक हुकूमत वक्त के साथ है। हुकूमत वक्त जो बैतुल माल बनाएगी उसके आमिल होंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल बनाया, उसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया, हजरत अबू बकर ने चलाया, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ये इसी तरीके पर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन हर एक के दौर में चलता रहा। और उनके जो आमिलीन थे उनको भेजा जाता था, वो मुख्तलिफ इलाकों से जाकर लोगों से उनके अम्वाल जमा करके लाके बैतुल माल में जमा कराते थे, बैतुल माल उनको तनख्वाह देता था, और इन्होंने अपने आप को उसके ऊपर क़यास कर लिया। हालांकि किसी सूरत भी कोई सफीर या कोई मोहतमीम इस चीज के अंदर दाखिल और शामिल नहीं कि वो अपने आप को आमिल करार दे ले, आमिल नहीं बन सकता। मोहतमीम है तो अपने लिए तनख्वाह ले, सफीर है तो मदरसा अगर उसको सफारत पर रखता है तो वो अपनी अलग से उसको तनख्वाह दे तो उसके लिए वो तनख्वाह लेना जायज है। अलबत्ता चंदे में से इस अंदाज पर रकम ले लेना ये उनके लिए जायज नहीं है। तो मैंने अर्ज करने का मकसद मेरा ये है कि ऐसे मौके पर हमें होशियार रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ज़कात के अदा करने का हुक्म दिया और ये फरमाया कि आतु ज़कात, ज़कात को अदा करो। हमें ये नहीं फरमाया कि अपनी ज़कात को उठाकर फेंक दो, जान मत छुड़ाओ, बल्कि जो उसके मसारिफ हैं जो कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर बतलाए कि इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील, पूरे 8 मसरफ तफसील के साथ जिक्र फरमाए। इन मसारिफ के ऊपर तुम्हारी ज़कात लग सकती है, इनके अलावा तुम्हारी ज़कात नहीं लग सकती। तो इतनी तफसील के साथ बताया इसीलिए ताकि तुम ज़कात को उठाकर फेंको नहीं बल्कि उसको अदा करो। जिस तरीके पर तुम नमाज के अदा करने का एहतमाम करते हो, पहले वुजू करते हो, फिर जगह साफ होती है, फिर कपड़े साफ होते हैं, फिर आकर के तुम नमाज को अदा करते हो, इसी तरीके पर ज़कात को अदा करना है तो उसकी मसारिफ की रियायत रखकर उस जगह पर तुमने अपनी ज़कात को अदा करना है ताकि वो हकीकी मुस्तहिक तक पहुंच जाए। आज हमारे यहाँ इन चीज़ों की रियायत नहीं रखी जाती, बल्कि अगर कोई शख्स ज़कात दे भी रहा है तो वो उठा करके ज़कात को किसी को भी पकड़ा देता है, भाई ये रकम ले लो और खर्च कर देना। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़कात अदा कर रहे हैं तो पूरी तवज्जो के साथ और एहतमाम के साथ हमें अपनी ज़कात अदा करनी चाहिए ताकि वो अपने ठीक मसरफ के ऊपर जाकर के लगे। ज़कात अपने मसरफ पर लगेगी तो उसके जो असरात हैं वो हमारी ज़िंदगियों में आएंगे। ज़कात के अदा करने के नतीजे में जो बरकतें हैं वो हासिल कर सकेंगे। अगर हम उठा करके फेंक देंगे तो जो ज़कात की बरकत है उनको हम हासिल नहीं कर सकते। तो हमें इन झूठों से भी अपने आप को बचाना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखना चाहिए कि जो इस तरीके पर अच्छे लोगों का लिबादा ओढ़ कर बुरे काम कर रहे हैं, उनके दरवाजे को बंद करना चाहिए। आपको ये अपनी इस बारे के अंदर ये भी रियायत रखनी चाहिए कि आपके जो करीबी लोग हैं वो पहले मुस्तहिक हैं। आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी आबादी के अंदर अगर कोई मदरसा बना हुआ है, ये पहले मुस्तहिक है।
आज आपके पास वो पेशावर से कोई उठकर आ रहा है या पंजाब से कोई उठकर आ रहा है या बलूचिस्तान से उठ के आ रहा है, पहले आपका अपना इदारा जो आपके इलाके के अंदर मौजूद है वो मुस्तहक है, बाद में वो लोग मुस्तहक है। ये आपको सोचना चाहिए कि ऐसी जगह कि जिसको हमने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में हमें कोई तहकीक नहीं, हम उनको उठाकर पैसा दे दें और वो ले जाकर वहां पर जाकर अपनी अय्याशियां करें और हम ये समझें कि हमारी ज़कात अदा हो गई, तो हमारे लिए परेशानी की बात। कम से कम ऐसी जगह पर अपना माल खर्च करें कि कल को आप उठ करके जाएं और जाकर उनको पूछ लें कि भाई मैंने फलां मौके पर आपको पैसे दिए थे, मेरा ये पैसा तुमने कहां खर्च किया है। आपको ये इख्तियार हासिल है, जाकर के पूछना चाहिए कि जो मैंने पैसे दिए थे ये मेरे पैसे तुमने कहां खर्च किए बताओ, और वो बताने का पाबंद है जिसको आपने पैसे दिए। तो ऐसी जगह पर मालूमात भी रखना चाहिए, इसका आपको हक हासिल है, आपको अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए कि ये जो मेरा पैसा मैंने आपको दिया था आपने इसको किस मसरफ के अंदर खर्च किया है। तो उसके बारे में मालूमात रखा करें ताकि ये जो हम ज़कात, सदक़ात, खैरात ये चीज़ें हम अदा कर रहे हैं तो इनके जो समरात हैं, इनकी जो बरक़ात हैं, हम उनको हासिल कर सकें। तो बहरहाल मैंने अर्ज़ ये किया कि जो झूठ है ये इंतहाई बुरी सिफत है, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िब युहलिक, कि सच जो है ये निजात दिलाता है और झूठ जो है ये हलाकत के अंदर डालता है। लिहाजा आज के बाद हमने अपनी जिंदगी के अंदर सच को नहीं छोड़ना और झूठ कभी नहीं बोलना। वादा करते हैं इसका इंशाअल्लाह, कभी किसी सूरत में हम झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे, और सच के लिए अगर हमें अपनी जान देना पड़ेगी हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन सच को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।